सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, कराची समेत सिंध में कोरोना के नए SOPs पर अमल दरामद शुरू हो गया। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का इतलाक आज से होगा। नर्सरी ता यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल और तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी की दुकानें और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची समेत सिंध में कोरोना के नए SOPs पर अमल दरामद शुरू हो गया है और 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का इतलाक आज से हो गया। नर्सरी ता यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स और तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी की दुकानें और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। कराची वाले खबरदार, होशियार, कल से रात 8 बजे के बाद घरों से ना निकलें वरना पुलिस पकड़ लेगी। सिंध हुकूमत ने रात 8 बजे के बाद घरों से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोहरियो, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना टास्क फोर्स के मेंबरान, सूबाई वज़रा, मुशीरों ने शिरकत की। इसके अलावा सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। इस इजलास में खासतौर पर इस वक्त सिंध भर में कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं, इस सूरत पर तशवीश का इजहार कर दिया और सिंध हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि कल रात 8 बजे से कराची समेत सूबे भर के शहरी अपने घरों तक महदूद रहेंगे। गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। लोगों को गैर जरूरी जो है गाड़ियों में घूमने से भी रोका जाए। इस हवाले से आज किसी को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी को अस्पताल या किसी जरूरी काम से निकलना होगा उसको इजाजत होगी, लेकिन गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी आज कर दी गई है। इसके अलावा पार्क की लाइटें हैं तो मगरब के बाद बंद करी जाएंगी। आवाम को अगर तावन नहीं किया गया तो जो है कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे, ये कहना है वज़ीर आला सिंध का। अगर शहरों ने सिंध हुकूमत के साथ तावन किया और कोरोना केसेस कम होएगा तो सिंध हुकूमत इसमें नरमी लाएगी, लेकिन सख्त इकदाम उठाए सूरत जाएंगे ताकि कोरोना केसेस जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब NCOC के फोरम पर 24 न्यूज़ की खबर की बास्कर्त। 24 न्यूज़ ने शनाख्ती कार्ड से महरूम अफराद की वैक्सीनेशन का मामला उजागर किया था। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि शनाख्ती कार्ड से महरूम अफराद को भी जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। शनाख्ती कार्ड से महरूम अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाना एक बड़ा चैलेंज है। तफसीलात जानेंगे, किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली शाह, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें, जो कोरोना की वैक्सीन लगाने की बुनियादी शर्त है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, और ऐसे लाखों अफराद थे जहां पर जो इस कार्ड से महरूम थे, और ये वो बैरून मुल्क जो लोग आए हुए थे यहाँ से, बर्मा, बंगाली और दीगर अफगानिस्तान से, ये वो लोग हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास कार्ड नहीं है, तो वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं थे। हमने इस चीज को उजागर किया था 24 न्यूज के प्लेटफॉर्म से, और ये चीज जो है वो NCOC के फोरम पर भी जो है वो डिस्कस हुई है। जो वफाकी वजीर है असद उमर, उन्होंने खुद इस चीज को कहा है कि इसके ऊपर अब जो है वो बाकायदा सोचा जा रहा है, और ये भी कहा है कि अब ऐसे लोगों को इस दायरे में लेने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ताकि इनकी वैक्सीनेशन की जा सके, ऐसे लोग जो कि शनाख्ती कार्ड नहीं रखते उनको भी वैक्सीन लगवाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि उनको वैक्सीन से महरूम ना रखा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान को अच्छे और PIP वार्ड्स दिखाए गए, जबकि पिम्स की इमरजेंसी में परेशान हाल मरीजों पर किसी की नजर न पड़ सकी। पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सूरत हाल क्या है वहां पर, सबा बजीर से जान लेते हैं। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। जितने भी दूर दराज इलाकों से मरीज आए हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल ही वजारत सेहत के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे किए हैं, और ये दौरे अचानक दौरे किए गए थे। और इस वक्त भी जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो वो यहाँ पर पिम्स अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स के दौरे कर रहे थे, और उनको सब अच्छा ही दिखाया गया है। पिम्स अस्पताल के जितने भी VIP वार्ड्स हैं या वैक्सीनेशन सेंटर हैं
वो उनको विजिट करवाया गया। लेकिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ दरबदर हो रहे हैं या दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पर लाइनों में लगकर वापस जाने पर मजबूर हैं, यहाँ पर किसी ने भी विजिट नहीं किया। और इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ पर मरीज़ों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ना तो यहाँ पर व्हील चेयर मौजूद है, ना यहाँ पर स्ट्रेचर मौजूद है। अमला जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आने वाले जितने भी मरीज़ हैं वो मजबूरी में वापस जाने लगे हैं और मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। इंतज़ामिया का यही कहना है कि OPD बंद है, लेकिन हम बहुत अच्छी सहूलियात मरीज़ों को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर आने वाले जितने भी मरीज़ हैं वो दरबदर होकर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो अमला कम है, दूसरा रश बहुत ज़्यादा है। ठीक है सबा बजीर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे कराची, जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब खिताब कर रहे हैं। इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने घर वालों के लिए भी फ़ायदा उठवाएं और चल कर जिस तरह अपने केस के लिए फ़ाइल लेकर अदालत में आते उसी तरीके से इस ऑडिटोरियम में आए। सिंध हुकूमत का अमला आपको मुफ्त में वैक्सीनेट करेगा और इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी करेगा, ताकि ये जो मनहूस और मूजी वबा है कोरोना वायरस की, इससे बचने के लिए हम अपना अपना किरदार अदा कर सकें। मैं खुद कराची बार का मेंबर हूँ, मेरी मदर बार है। मुझे हमेशा खुशी होती है यहाँ पर आके। मैंने अपनी ज़िंदगी के फॉर्मेटिव ईयर्स इसी अदालत में गुजारे हैं और आज जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं वकला के लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने दफ्तर को, अपनी रिसोर्सेज को अपनी वकला बिरादरी की भला के लिए और खैर आफियत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। आप सबको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज से कुछ माह पहले कराची बार तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कराची बार के हवाले से ग्रांट का ऐलान किया था 5 करोड़ रुपए की। वो तमाम ग्रांट मंजूर की जा चुकी है, उसके अप्रूवल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह इसी माली साल में यानी कि 30 जून से पहले वो पैसे आपके लॉयर्स क्लब के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ताकि आपका क्लब जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके। नईम कुरैशी साहब ने यहाँ पर बात की कि हेल्थ कार्ड के हवाले से मैंने पहले भी जब वकला लीडरान के साथ बात की, प्राइवेटली भी एक आज पब्लिकली कहता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा माली साल में सिंध के तमाम इनरोल्ड एडवोकेट। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कैसे सोने की कान बना रहा। माफिया ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जरिए किस तरह तिजोरियां भरी, नौमौजाद के गरीब किसानों से कितनी ज़मीन हथियाई और कितने की फरोख्त हुई। 24 न्यूज़ ने इन तमाम हक़ाइक़ को सामने ले आया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड मंसूबे के गिर्द 12 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने धंधा शुरू किया। सगीर चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं इस रिपोर्ट में? जी देखें, रिंग रोड जो मनसूबा है उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन, बेज़ाब्तगी और जो दीगर इल्ज़ामात हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन 24 न्यूज़ जो है वो आज नए इंकशाफात सामने लेकर आ रहा है। उसमें सबसे अहम चीज़ है कि इस रिंग रोड के मनसूबे में तकरीबन 12 से 13 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही थी जिनको अदारे की जानिब से NOC जारी नहीं किया गया था। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो 9 मौजा जात थे जहाँ से ज़मीन खरीदी गई, कोड़ियों के भाव जो है वो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी और जिसमें एक कनाल की कीमत जो थी रिंग रोड मनसूबे की वो 11,387 रुपये जो है वो फ़ी कनाल ये इन सोसाइटियों ने ख़रीदी है। और जो जाली ट्रांजैक्शन हुई है उसमें वो अरबों के हिसाब से है, यानी 8 अरब से ज़्यादा जो है वो जाली ट्रांजैक्शन की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है हमारे हाथ में, ये कह रही है कि यहाँ पर रिंग रोड मनसूबे में 12 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों ने किस तरीके से जो है वो करप्शन का बाजार गर्म किया और गरीब किसानों को इसमें नुकसान पहुंचाया। 9 मौजा जात थे जिनमें से 8 अरब 23 करोड़
62 लाख रुपए जो है की ट्रांजैक्शन हुई है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और 18 से 15 हाउसिंग सोसाइटीज जो थी वो गैर कानूनी थी। इसके अलावा ये सोसाइटीज थी, इनके पास आरडीए की जानिब से कोई एनओसी नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने इन मौजाजात से कोड़ियों के भाव जो है वो जमीन खरीदी। इस पे तहकीकात बाकायदा शुरू हो चुकी हैं। एंटी करप्शन के अलावा नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो इस पे तहकीकात का आगाज कर रही है और FIA की जानिब से भी इस पर बाकायदा तहकीकात का आगाज हो गया है। और 24 न्यूज़ जो है वो 8 अरब और इसके अलावा 23 करोड़ 62 हज़ार रुपए का फ्रॉड सामने लेके आया है कि 12 जाली हाउसिंग सोसाइटियों ने किस तरीके से इन मौजाजात से जो है वो ज़मीन खरीदी, कोड़ियों के भाव और जाली ट्रांजैक्शन हुई, जो कि रिपोर्ट में इसको कागज़ जो मेरे हाथ में इसमें जो है वो सामने वाज़े तौर पर जो है वो बताया गया है कि इन जाली ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। जी ठीक है सहीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी निसार अली खान आज रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। कहते हैं कि हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इलेक्शन का बायकॉट और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। हल्फ नहीं उठाऊंगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने बिल आखिर अपने सख्त मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। चौधरी निसार अली खान ने हल्फ उठाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब पंजाब का सियासी महाज निहायत गर्म है, जहांगीर तरीन ग्रुप मुकम्मल तौर पर फाल है। पंजाब हुकूमत अब गई कितब की कयास आराइयां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इन अरकान असम्बली की रुकनियत ऑर्डिनेंस से मंसूख करने का सोच रही थी, जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। चौधरी निसार के सियासी करियर की बात की जाए तो वो 1985 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलसल 8 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 2018 की आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 59 और NA 63 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, मगर गुलाम सरवर खान से हार गए। ताहम वो PP 10 रावलपिंडी से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली की नशिस्तों से शिकस्त पर कहा था कि उन्हें धांधली से हराया गया, इसीलिए उन्होंने 3 बरस तक एहतजाजन हल्फ नहीं उठाया था। मगर 2018 के इंतखाबात से कबल ही नून लीग से उनकी तवील रफाकत टूट गई थी। ये पैनामा लीक्स के बाद का वक्त था जब उन्होंने अपनी ही क़यादत के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने मरियम नवाज को बच्चा करार देकर लीडर मानने से इनकार कर दिया था। मगर चौधरी निसार शहबाज शरीफ के निहायत करीब हैं और ये दोस्ती अब भी बरकरार है। कुछ अरसा कबल शरीफ बरादरान की वालिदा की ताज़ियत के लिए चौधरी निसार तवील अरसे बाद रावण भी गए थे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ PDM को दोबारा मुतहर्रिक करने के मिशन पर लग गए। अपोजिशन लीडर आज अपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया देंगे। पीपल्स पार्टी और ANP की दोबारा PDM में शमूलियत पर मुशावरत की जाएगी। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी यूसुफ रजा गिलानी करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जगह असद महमूद शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ PDM को दोबारा मुतहर्रिक करने के मिशन पर हैं। अपोजिशन लीडर आज अपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया भी देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद आपको बताएं, रिंग रोड स्कैंडल में कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने वज़ीर आज़म को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने साबिक कमिश्नर को रिंग रोड मंसूबे पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया था।
आपको अपडेट कर रहे हैं। रिंग रोड स्कैंडल में कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को हटाया गया है, जिसकी अब अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने वज़ीर आज़म को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने साबिक कमिश्नर को रिंग रोड मंसूबे पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से गुमराह करने की कोशिश की, जिस बिना पर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इब्राहिम राजा, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। जी, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और साबिक कमिश्नर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात हुई थी। लेकिन इस मुलाकात में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गुमराह करते रहे और उनसे गलत बयानी करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक कमिश्नर से पूछा था कि रिंग रोड में इसका जो नक्शा था मंजूर शुदा, उसमें किस तरीके से तब्दीली की गई, तो उस पर साबिक कमिश्नर ने झूठ बोला कि ये जो पूरा मंसूबा है ना तो इसके डिज़ाइन में कोई तब्दीली की गई है और ना ही इसके नक्शे में कोई तब्दीली हुई। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो मंजूर शुदा नक्शा था और जो तब्दील शुदा नक्शा था वो दोनों नक्शे साबिक कमिश्नर के सामने रखे और उनका जो मुकालमा हुआ, उस मुकालमे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को हटाने का हुक्म जारी किया, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी थे, वो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के हमायती बनकर सामने आ गए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी में ज़बरदस्त तरक्याती काम करवा रहे हैं, आप इनको इनके ओहदे पर बहाल करवाएं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुल्फ़ी बुखारी की ये सिफारिश रद्द कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया टॉक कर रही हैं। बच्चों को जो गुड़ती भी देते हैं वो भी रुई की देते हैं। तो हमारे तो घर घर जो है वो पावर लूम लगी हुई है। सिर्फ आपका मीडिया के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 2018 में जो टेक्सटाइल का हशर नशर करके ये गए थे कि टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना दिया था, टमाटर महंगे थे, आलू महंगा था, पावर लूम 40 रुपये किलो बिक रही थी तोल के कबार के भाव। आज जो पावर लूम्स बनाते हैं उनसे पूछें कि 1-1 लाख 1-1 साल के एडवांस पैसे हैं उनके पास, ऑर्डर्स मौजूद हैं, पावर लूम उनको नहीं मिल रही, ट्रेंड लेबर वहाँ पर नहीं मिल रही। और वहाँ पर आप ये देखें कि ये कैसे हुई चीज़ें। मैंने आपको कहा पहली तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत इसमें शामिल है, मेरा ईमान है ये। दूसरा, खान साहब का डे 1 से हम बड़े क्लियर थे, ये विजन हमारा क्लियर था। हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है जो इस साल इंशाल्लाह 15 से 16 बिलियन डॉलर को जो है वो टच करेगी, रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड हाईएस्ट होगी। उसके अलावा फिर हमारी दीगर एक्सपोर्ट्स के सेक्टर्स आ जाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि FBI जाली कागजात पर सोने की दरामद और बरामद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो गया। ज़राए के मुताबिक जाली कागजात पर अरबों रुपए के सोने और जवाहरात की एक्सपोर्ट का इंकशाफ हुआ है। FBI अफसरान की मिली भगत से एक्सपोर्टर्स जाली कागजात पर सोना और जवाहरात बाहर भेज रहे हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, बताइएगा क्या कोई कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोने की जाली दरामद और बरामद में मुलव्विस एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो चुका है और फेडरल टैक्स ऑर्डिनेंस ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जाली कागजात पर सोने और जवाहरात की एक्सपोर्ट मुल्क भर में हो रही है और इसका जो फायदा है वो एक्सपोर्टर उठा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत अरबों रुपए का सोना और जवाहरात एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि FBI अफसरान की मिली भगत से एक्सपोर्टर्स जाली कागजात पर सोना और जवाहरात मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, जबकि FBI गुज़श्ता 2 साल के दौरान अपने अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। FTO का ये भी कहना है कि FBI ने गुज़श्ता 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ 90 लाख रुपए की टैक्स वसूली की है, जबकि 14 करोड़ और 42 लाख डॉलर की वसूली। साल का पहला चांद ग्रहण 26 मई को होगा। चांद ग्रहण को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। चांद ग्रहण दिन में होने के बायस पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, टोक्यो में नजर आएगा। ग्रहण से चांद 14 मिनट के लिए सुर्ख हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस साल का पहला चांद ग्रहण 26 मई को होगा। चांद ग्रहण को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।